More news coming in. AAP MLA Amanatullah has written to Delhi top cop accusing cops of trapping him in a fake case. Amanatullah says false case to hide the mistake of the cops there. Amanatullah ordered to appear before the Delhi police. AAP MLA Amanatullah claims he isn't absconding. Remember, there's been a manhunt for Amanatullah Khan for days together now. He's saying that I have done nothing wrong. This is being done to malign my reputation and also hide their mistakes. In connection with the case in which he's said to be accused of helping a murder accused flee. Amanatullah Khan has written to top cop, Delhi top cop. Himanshu Mishra is getting in more details. Himanshu, Amanatullah Khan का response है कि वो absconding नहीं है और ये पुलिस अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए इस तरह का केस उनके खिलाफ बिल्ड कर रही है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है, इसके बारे में बताएं। देखिए, अमानतुल्लाह खान ने जो जानकारी मिली है सोर्सेस के जरिए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें बताया है कि जिस आरोपी को पकड़ने वो आए थे शावेज, वो बेल पर था और उसके बाद जब उसने पेपर दिखाया तो उसके बाद उसके जाने की बात हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस आई थी पकड़ने के लिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर पुलिस पकड़ने गई थी तो उसे थाने ले आते, अगर डॉक्यूमेंट था तो वहां उसकी जांच हो जाती और उसके बाद वो चले जाते। लेकिन सड़क पर रोक करके जिस तरीके का व्यवहार किया गया, जो आरोप क्राइम ब्रांच से लगाए गए हैं, वो बेहद गंभीर है और अगर अमानतुल्लाह खान है दिल्ली में तो उनको पुलिस के सामने पेश होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करनी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस के सोर्सेस का कहना है, जो हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई। वहीं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि लगातार अमानतुल्लाह खान का फोन बंद आया, अमानतुल्लाह खान की तलाश में पुलिस जुटी रही। अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जानकारी मिलने के बाद वेस्टर्न यूपी, राजस्थान और पंजाब, इन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। तो ऐसे में ये जब चिट्ठी आती है तो सवाल ये उठता है कि क्या वो अपने अगर इलाके में मौजूद हैं और पुलिस उनको तलाश रही है तो या तो वो कोर्ट गए या वो पुलिस के पास गए। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो पुलिस की जांच चल रही है, क्या उसमें पुलिस का सहयोग किया? अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन सब के बाद अमानतुल्लाह खान दिल्ली पुलिस के सामने पेश होते हैं या फिर अग्रिम जमानत के लिए वो कोर्ट का रुख करते हैं। बहरहाल अभी बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। विल जस्ट कम बैक टू यू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ। दिल्ली पुलिस has cited serious charges on AAP MLA. Sources say cops refer to assault by Amanatullah. Cops want Amanatullah to surrender. He wanted to surrender and there are serious charges that he is facing is what our sources are indicating. I'm going back to Himanshu Mishra for more details on that. दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि charges जो है वो काफी गंभीर है। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं 111 बीएनएस और 191, ये दोनों धाराएं बेहद संगीन होती हैं, राइटिंग और इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम की। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके पहले भी कई एफआईआर अमानतुल्लाह खान के ऊपर दर्ज है और सबसे बड़ी बात है ये जो पूरा ताजा मामला है, इसमें अगर पुलिस किसी आरोपी को पकड़ने गई है, वो आरोपी है या नहीं है, क्योंकि पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो वो कस्टडी में 24 घंटे ही रखती है, उसके बाद वो कोर्ट के पास ही जाती है। तो अगर किसी तरीके का किसी को संदेह था तो वो थाने आ सकते थे। बीच सड़क पे जो आरोप है, जो अगर एफआईआर का कंटेंट हम देखें तो जिस तरीके की भाषा एफआईआर की कंटेंट में लिखी गई, अगर वो सच है तो उसके आधार पर ही पुलिस ने इन धाराओं को जोड़ा है। क्योंकि इस इलाके में तुमने आने की गलती कैसे की, वर्दी उतरवा दूंगा, ये आरोप लगाए गए हैं अमानतुल्लाह खान के ऊपर। और उसके बाद ये भी है कि धक्का मुक्की की गई, झड़प की गई और एक कांस्टेबल का आई कार्ड भी छीन लिया गया। वो जब वो वापस जा रहे थे तो वो फेंकते हुए गए थे। 15-20 लोग साथ में थे। तो अभी इस जो पूरा कंडक्ट रहा है, इसको लेकर के पुलिस ने सवाल खड़े किए, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि 15-20 लोगों के साथ आना, पुलिस किसी भी आधार पर अगर पुलिस किसी को पकड़ती तो आप थाने जा सकते थे, थाने में और पुलिस अधिकारी होते, वहां बैठ के डॉक्यूमेंट दिखा सकते थे, दिल्ली पुलिस सोर्सेज का कहना है। लेकिन नहीं, जिस तरीके से बीच में रोक करके धक्का मुक्की हुई और आरोपी फरार हुआ,
उसको लेकर के ये एफआईआर दर्ज है। अब देखना ये होगा कि क्या इस चिट्ठी के बाद अमानतुल्लाह खान पुलिस के पास जाते हैं, जांच में सहयोग करते हैं, या फिर वो कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट से वो एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके की धाराएं इस बार एफआईआर में दर्ज हैं, वो निश्चित तौर से उसको देख के ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु मिश्रा, ब्रेकिंग डाउन दोस डिटेल्स फॉर अस, पुटिंग दैट स्टोरी इनटू पर्सपेक्टिव, ट्रबल clearly mounting there for Amanatullah Khan is what Himanshu is telling us.